अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। अगर आपने अपने घर में टमाटर के प्लांट लगाए हुए हैं, चाहे वो गमलों में हैं या क्यारी में हैं, अगर ये जो काम मैं आपको आज बताने वाला हूँ नहीं करते तो आपके प्लांट पर टमाटर बहुत कम लगेंगे, फूल आएंगे और गिर जाएंगे, लेकिन टमाटर बहुत कम बनेंगे। अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपके टमाटर के प्लांट्स पर बहुत ज़्यादा टमाटर लगेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा लें, वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जैसे ही टमाटर का प्लांट फ्लावरिंग पर आ जाए तो इसके लिए किसी न किसी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अब तक जो पौधा लगाते वक्त हमने खाद मिट्टी में मिक्स की थी वो पौधा इस्तेमाल कर चुका, तो अब इसे मज़ीद न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो अब इसे हर 15-20 दिन के बाद आपने अपने टमाटर के प्लांट को कोई ना कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देनी है। कोई भी कंपोज, जैसे काऊ डंग कंपोज, वर्मी कंपोज, किचन वेस्ट कंपोज या पत्तों की खाद अपने टमाटर के पौधे में डालें। आपका पौधा इससे अच्छी ग्रोथ भी करेगा और इस पर ज़्यादा टमाटर भी लगेंगे। हमारे टमाटर के प्लांट पर कई किस्म के इंसेक्ट्स वगैरह हमला कर देते हैं, जिससे कई बीमारियां हमारे प्लांट पर आ जाती हैं। तो इनसे बचने के लिए पौधे को हर 15 दिन के बाद किसी न किसी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका टमाटर का पौधा सेहतमंद भी रहेगा और भरपूर फ्रूटिंग भी करेगा। टमाटर के प्लांट की थोड़ी बहुत प्रूनिंग करते रहें। कोई सूखा हुआ पत्ता हो या कोई इन्फेक्टेड पत्ता हो, जैसे बाद औक़ात कुछ पत्ते मुड़ जाते हैं कुछ इस तरह से, तो ये इन्फेक्टेड पत्ता है, इसको काट कर पौधे से अलहदा करते रहें। सर्दी में और बरसात में पौधे का पानी कम कर दें, जितनी ज़रूरत हो उसे उतना ही पानी दें। जब मिट्टी आपको अच्छी तरह से खुश्क नज़र आए तो तभी पानी दें। ज़्यादा पानी देने की वजह से सर्दी में और बरसात में इसकी जड़ों को फंगस लगने का ख़तरा होता है और ज़्यादा पानी देने की वजह से पौधा ख़राब भी हो सकता है। हर 15 दिन के बाद टमाटर के प्लांट की गुड़ाई करते रहें, लेकिन आपने हल्की फुल्की गुड़ाई करनी है, ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी। गुड़ाई करने से एक तो इसकी मिट्टी नरम रहेगी और दूसरी पौधे की जड़ों को हवा मिलती रहेगी, जिससे पौधा भरपूर ग्रोथ करेगा। बल्कि आपने जब भी पौधे को फर्टिलाइज़र देनी हो तो उससे 1-2 दिन पहले पौधे की गुड़ाई करें और 1-2 दिन उसको धूप लगने दें। तो फिर उसमें कोई भी कंपोज जो मैंने आपको बताई है, वर्मी कंपोज या काऊ डंग कंपोज या कोई और ऑर्गेनिक कंपोज, उसमें शामिल करें। उसको अच्छी तरह खुरपे से मिक्स करके तो इसका फिर अच्छी तरह से पानी दें। तो इस तरह से पौधा बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा और भरपूर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी करेगा। टमाटर के प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए इसे 6 से 8 घंटे धूप की ज़रूरत होती है। तो अगर आपने टमाटर का प्लांट गमले में लगाया हुआ है तो उसको ऐसी जगह पर रखें जहां उसे 6 से 8 घंटे की अच्छी सनलाइट मिलती रहे, तो आपका पौधा बड़ा अच्छा ग्रो करेगा और भरपूर फ्रूटिंग भी करेगा। तो टमाटर के प्लांट से अच्छी फ्रूटिंग हासिल करने के लिए इसकी पॉलिनेशन का अमल भी बहुत
ज़रूरी होता है। जैसे ये मेरा प्लांट आपको नज़र आ रहा है, ये अब भरपूर फ्लावरिंग पर आया हुआ है और छोटे छोटे टमाटर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये इधर इस साइड पर भी इसके टमाटर लगे हुए हैं। ये देखें कितने सारे टमाटर इस पौधे के चारों तरफ आपको नज़र आ रहे होंगे। तो वैसे तो पॉलिनेशन का अमल खुद ब खुद हो जाता है, ये एक कुदरती अमल है, लेकिन बाज़ का जिधर अगर आपके हवा वगैरह कम चलती है या आपके लॉन या आप घर में मक्खियाँ वगैरह या कोई शहद की मक्खियाँ वगैरह नहीं आती, तो आप कभी कभी जिधर आपके इस टहनी पर निकले हैं इसको इस तरह कभी कभी हिला दिया करें, तो इसके पॉलिनेशन खुद ब खुद हो जाती है, तो जिससे जल्दी टमाटर बन जाते हैं। अगर पॉलिनेशन का अमल नहीं होगा तो हमें कम टमाटर मिलेंगे, तो या वैसे ही हमारे जो टमाटर के फूल हैं वो सूख जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अगर ये काम अपने टमाटर के प्लांट पर करेंगे तो आपको ढेरों टमाटर अपने प्लांट से मिलेंगे। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।